हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे रेलवे ग्रुप डी में रीजनिंग के वो सारे क्वेश्चन जो 26/8/2022 को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। ठीक है, हम करें टोटल 99 सेट का वीडियो सोल्यूशन। इससे पहले दोस्तों इस बुक का वीडियो सोल्यूशन करें, बहुत सारे सेट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अभी हम क्या है, लास्ट स्टेज पे हैं कि आपके जो मतलब कि इसमें जितने भी सेट थे सारे मोस्टली कवर हो गए, दो चार पांच बचते हैं। वो सारे कवर करने के बाद आपके ये सारे हजारों क्वेश्चन आपके पास होंगे यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आप ये सारे क्वेश्चन लगा लेते हो, आपकी स्पीड तो बनेगी बनेगी, आपका सिलेबस भी रिवाइज होगा और आपको जो पैटर्न है, जो नए कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, जो एसएससी से थोड़ा सा अलग पैटर्न पे, वो अलग टाइप के क्वेश्चन भी आपके कवर हो जाएंगे, ताकि एग्जाम में आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो आप जिसको मतलब कि देखने पर आपको कुछ सोच विचार करना पड़े, आपको टाइम लगे, या फिर जो क्वेश्चन आपके लिए नया हो। कोई भी नया क्वेश्चन नहीं होगा, इसी पैटर्न पे सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को। चलिए भी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, 34 51 28 42। दोस्तों 17 दूनी 34 होता है, 17 तिया 51 होता है, 14 दूनी 28 होता है, 14 तिया 42 होता है। अब ये 23 दूनी 40 होता है, 23 तिया कितना होता है फिर 69 69। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, सन्मुख एक बैंक से निकलकर दक्षिण की ओर 90 मीटर चलती है। ये बैंक से निकली दोस्तों, दक्षिण की ओर 90 मीटर चली, फिर वह दाएं मुड़ती है और 110 मीटर चलती है। दाएं मुड़ी 110 मीटर चली, फिर बाएं मुड़ती है और 90 मीटर चलती है। यहां से बाएं मुड़ी और 90 मीटर चलती है, फिर वह दाएं मुड़ती है। ठीक है, फिर वह पहले कितनी कहाँ मुड़ी थी? दाएं मुड़ी 110 चली। अब फिर वह दाएं मुड़ती है और 90 मीटर चलती है। अब यहाँ से दाएं मुड़ेगी, 90 मीटर चलेगी, मतलब कि इसी लाइन की सीधे में आ जाएगी जहाँ से वो चली थी। अतः वह पुनः दाएं मुड़ती है और 220 मीटर चलती है। अब दाएं मुड़ी दोस्तों 220 चली, 110 तो ये हो गया, मतलब कि 110 वो आगे चली गई। अब वह बैंक के सापेक्ष किस दिशा में है दोस्तों? ये दिशा देखो, ये बैंक के सापेक्ष ये कौन सी दिशा है? आप कहोगे पूर्व है। और डिस्टेंस कितनी है? ठीक है, दिशा पूछे, डिस्टेंस इसने पूछा नहीं है, तो हम दिशा बता सकते हैं, डायरेक्शन बता सकते हैं कौन सी है। ईस्ट है, पूर्व है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, एक वर्गाकार मेज 8 कुर्सियों से घिरी हुई है थी। उनमें से 4 मेज के कोनों पर थी और जबकि 4 अन्य मेज की भुजाओं के मध्य में थी। 6 क्लर्क DEFGHI, ठीक है, HI इस प्रकार मेज के चारों और मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे थे। मेज के दो के कोनों मेज के दो कोनों पर पड़ी कुर्सियां खाली थी। देखो दोस्तों 8 हैं टोटल, 8 कुर्सियां मान लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब कोनों पे 2 कुर्सियां खाली है, टोटल 8 है दोस्तों। दो कोनों वाली खाली है 2। ई और आई एक दूसरे के विकर्ण समूह कोनों पर बैठे थे। ई आई, मान लो ई यहाँ बैठा है, आई यहाँ बैठा है दोस्तों। ठीक है, ऐसे हो सकता है। ठीक है, अब की बार आई यहाँ बैठा देते हैं, ई यहाँ बैठा देते हैं। एच जी के बाईं और दूसरे स्थान पे बैठा है। एच दोस्तों, एच जी के बाईं और दूसरे स्थान पे, डी एफ के दाईं और दूसरे स्थान पर, जी ई के दाईं और ठीक बगल में बैठा है। ठीक है, अब आपको बताना है इनमें से कौन एच के सामने था। अभी कहीं भी बता दो, देखो मान लो एच जी के बाईं और दूसरे स्थान पे, जी ये दोस्तों एच है दोस्तों। ठीक है, ये जी के बाईं और दूसरे स्थान पे है, एच यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, आपको वो देखना पड़ेगा कि कहाँ पे कंडीशन बनेगी। तो मैं क्या करता हूँ, एच को मान लेता हूँ, मैं यहाँ मान लेता हूँ एच को। अब एच क्या है? जी के बाईं और दूसरे स्थान पर। तो इसका मतलब दोस्तों जी कहाँ रखना पड़ेगा आपको? फिर जी रखना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ये रख दिया जी, जी के बाईं और दूसरे स्थान पे। एक तो कंडीशन ये सकती है, एक हो सकती है यहाँ मान लेते हैं, इस वाले में यहाँ मान लेते हैं, ये जी है और एच इसके बाईं और दूसरे स्थान पे। एक सेकेंड, ये जी है और एच इसके बाईं और दूसरे स्थान पे, ये हो गया एच। एच जी के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा था, डी एफ के दाईं और दूसरे स्थान पर था। डी है दोस्तों एफ के दाईं और दूसरे स्थान पर। अब देखो डी एफ के दाईं और दूसरे स्थान पे है, एफ के दाईं और दोस्तों एफ यह मानते हैं, तो एफ के दाईं और दूसरे स्थान पे कौन है? डी है। 1 2, तो ये हो गया डी।
ठीक है, इस कंडीशन में मानते हैं डी क्या है, एफ के, डी एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पे। तो डी डी दोस्तों एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, एक दो, तो डी और कहाँ मान सकते हैं हम, ये मान सकते हैं डी यहाँ पे। ठीक है, डी यहाँ भी मान सकते हैं, डी एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो एफ मानना पड़ेगा यहाँ पे एक दो। ठीक है जी, जी ई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, जी ई के दाईं ओर ठीक बगल में, जी दोस्तों ई के दाईं ओर ठीक बगल में, तो ये कंडीशन फेल होगी, तो ये पास होगी। जी ई के दाईं ओर है, देखो इनमें से कौन, कितने बंदे होंगे, 3 और 3 6 हो गए। इनमें से कौन एच के सामने था, एच के सामने कौन है, फिर एफ है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, 25 29, देखो अल्टरनेट सीरीज है यहाँ पे, -2 -2, ठीक है, फिर 21 -2 19, ठीक है, ऐसे -2 हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे आप करके देखो, 29 से 25 आया, -4 हो गया, फिर 19, अगर यहाँ 4 माइनस होगा तो यहाँ आएगा दोस्तों, कितना आएगा, यहाँ 4 होगा, 25 में 4 गए, 21 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 21 आना चाहिए, 21 -4, फिर यहाँ पे 17 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, इस हिसाब से यहाँ पे -4 की सीरीज है, और ये क्या है, -2 की सीरीज है, तो -4 करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या आएगा 21 21, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी एच एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। एच बाएं सिरे से तीसरे स्थान पर है, एच है दोस्तों बाएं सिरे से तीसरे स्थान पे, 1 2 3, ये है एच। ए एच के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ए एच के दाईं ओर ठीक बगल में। ए और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। ए और डी के दोस्तों देखो, ये कंडीशन हो सकती है, अब ए और डी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, 1 2 3, तो एच तो बाईं ओर से तीसरे स्थान पे है, तो 1 2 3, तो यहाँ तो इसका मतलब कोई हो नहीं सकता। ठीक है, तो डी यहाँ पे लेंगे हम, एच ए और डी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3, तो ये हो गया, चौथे नंबर पे डी हो गया, यहाँ पे 1 2 3, चौथे नंबर पे क्या हो गया, डी हो गया। जी डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, जी डी के बाईं ओर 1 2, तो ये हो गया दोस्तों जी, तथा जी के ठीक बगल में एफ और सी बैठे हैं, जी के ठीक बगल में एफ और सी बैठे हैं। ठीक है जी, ई और सी के बीच में केवल 4 व्यक्ति हैं, ई और सी के बीच में केवल 4 व्यक्ति आपको रखने हैं। देखो 4 रखने हैं ई और सी के बीच में, अगर मैं रखता हूं यहाँ पे, ठीक है, इसको अगर यहाँ पे ई और सी के बीच में 4 रखने, अगर सी को यहाँ रखता हूँ दोस्तों 1 2 3 4, तो ई यहाँ रखना पड़ेगा। एक कंडीशन में मान लेते हैं, अगर सी यहाँ रखते हैं तो ई यहाँ रखना पड़ेगा। और कौन सी हो सकती है, ये तो जी हो गया दोस्तों, तो यहाँ तो 4 1 2 3, अगर यहाँ ये तो जी है, देखो यहाँ रखेंगे तो तब नहीं होगा, तो इसका मतलब कंडीशन यही होगी। फिर नेक्स्ट कहता है, और जी के ठीक बगल में एफ और सी है, जी के ठीक बगल में एफ और सी, तो ये हो गया फिर एफ। ठीक है, ये कौन हो गया, एफ हो गया। कितने बंदे हैं, 8 है टोटल, तो यहाँ कौन बचेगा, फिर ये बच गया हमारे पास, बी बच गया, तो यहाँ होगा फिर बी। अब आपको बताना है बी और एफ के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, बी और एफ के बीच दोस्तों, ये एफ हो गया, ये बी हो गया, 1 2 3 बंदे बैठे हैं, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, पी क्यू आर एस टी और यू में प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के शनिवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के अलग अलग दिनों में होती है। आर की परीक्षा मंगलवार को है, सोमवार से शुरू होकर शनिवार को समाप्त होती है दोस्तों। ठीक है, ये है मान लो मंडे, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। आर की परीक्षा मंगलवार को है, आर की परीक्षा दोस्तों ट्यूसडे को है। पी और आर के बीच केवल एक छात्र की परीक्षा है, पी और आर, देखो पी यहाँ तो नहीं आ सकता, पी और आर के बीच एक, तो पी यहाँ होगा थर्सडे को। क्यू की परीक्षा पी के ठीक बाद वाले दिन है, तो क्यू की होगी इस दिन फ्राइडे को। तो पूछा क्या है, टी की परीक्षा, उनमें से किसी की भी परीक्षा यू से पहले नहीं है, तो यू हो गया दोस्तों सबसे ऊपर। और एस की परीक्षा आर के ठीक बाद वाले दिन है। ठीक है, एस की परीक्षा आर के ठीक बाद वाले दिन है, तो यहाँ बच गया कौन। ठीक है, आपको तो ये पूछा टी की परीक्षा किस दिन है दोस्तों,
टी की परीक्षा, तो टी बच गया तो टी यहाँ होगा। फिर टी की परीक्षा किस दिन है, सैटरडे को, शनिवार को, तो आप कहेंगे ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, 7 में बताना है हमें कौन सा इनमें से ट्रू है। बी ग्रेटर देन एच, दोस्तों डायरेक्ट ही दिख रहा है, बी ग्रेटर देन एच है, डायरेक्ट है, ठीक है ना। डी की से बड़ा है तो इसका मतलब डी एच से बड़ा है, तो बी क्या होगा, एच से बड़ा होगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, पहले ही ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, दाईं ओर से पहले अक्षर के समूह के दूसरे अक्षर, कहते हैं दाईं ओर से पहले अक्षर समूह के दूसरे अक्षर, किससे, दाईं ओर से पहले, दाईं ओर से पहले अक्षर समूह के दूसरे अक्षर मतलब जी, और बाईं ओर से पहले अक्षर समूह के दूसरे अक्षर, बाईं ओर से पहले अक्षर समूह के दूसरे अक्षर ई। बीच वर्णमाला में कितने अक्षर हैं दोस्तों, जी और ई के बीच कितने अक्षर हैं, ई के बाद आएगा एफ, तो एक ही है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। सॉरी, कितने हैं ये आपको बताना है, हिंदी के अकॉर्डिंग तो ठीक है, इंग्लिश में पढ़ के देखते हैं। हाउ मेनी लेटर इंग्लिश अल्फाबेटिक ऑर्डर बिटवीन द फर्स्ट लेटर ग्रुप ऑफ द लेटर फ्रॉम द, ठीक है, कहता है फर्स्ट लेटर ऑर्डर बिटवीन द फर्स्ट लेटर ग्रुप ऑफ द लेटर फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है, फर्स्ट लेटर ग्रुप ऑफ द लेटर्स फ्रॉम द राइट हैंड, फर्स्ट लेटर ई है दोस्तों, एंड सेकेंड लेटर ऑफ द फर्स्ट लेटर ग्रुप फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो इसका सेकंड लेटर ई है, तो ई और ई के बीच में क्या है, फिर आएगा आंसर 0, और इसके अकॉर्डिंग आएगा दोस्तों 2। कई बार हिंदी इंग्लिश में कन्फ्यूजन होती है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहूंगा इंग्लिश में आंसर राइट होगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, में दोस्तों इसको मैं छोड़ देता हूँ क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बुक में भी स्टार लगा हुआ है, कोई फायदा नहीं है इसके दिमाग खराब करने का, ठीक है, इसको स्किप कर देते हैं, क्योंकि बुक में स्टार लगा हुआ है तो हम इसको नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो रेलवे आयोग है अमान्य घोषित किया था उन्होंने, इसलिए हमने स्टार लगाया हुआ इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10, शहनाज अपने घर से निकलकर पश्चिम की ओर 500 मीटर चलती है, शहनाज अपने घर से निकलकर पश्चिम की ओर 500 मीटर चलती है, ये शहनाज है दोस्तों, अपने घर से, ये घर है उसका, होम है, घर से निकल पश्चिम की ओर 500 मीटर चली वो, फिर वहां से वह बाएं मुड़ती और 250 मीटर चलती है, यहाँ से बाएं मुड़ी 250 चली, फिर वह बाएं मुड़ती है और 250 मीटर चलती है, ठीक है, यहाँ से वो बाएं मुड़ेगी 250 चलेगी, ठीक है जी, और 700, फिर वह बाएं मुड़ती है और 250 मीटर चलती है, तो दोबारा से मैं देखता हूँ इसको, 2-3 बार कन्फ्यूजन होगी। पश्चिम में 500 मीटर चली, वहाँ से बाएं मुड़ी, ठीक है जी, 250 मीटर चली, फिर वहाँ से बाएं मुड़ी, 250 मीटर चलने के बाद दोस्तों क्या है, बाएं मुड़ी यहाँ से और 750 मीटर चली है, तीसरा जो डिस्टेंस है उसका कितना है 750, मतलब 500 तो हो गया, 250 आगे निकल गई वो, ठीक है, 500 हो गया, 250 यहाँ पे चली वो, फिर वह बाएं मुड़ती है और 250 चलती है दोस्तों, स्ट्रेट लाइन में आ गई जहाँ से वो चली थी। वह अब अपने घर से किस दिशा में और कितनी दूर है, ठीक, घर से दोस्तों ये डिस्टेंस कितनी है, तो आप कहेंगे ये 500 थी, ये 250 है, और डायरेक्शन कौन सी है घर से, ये, तो आप कहेंगे पूर्व की ओर है, ठीक है, 250 पूर्व की ओर, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, ऐसे कितने लड़के हैं जो कॉलेज के विद्यार्थी और एथलीट भी हैं, कॉलेज के विद्यार्थी भी होने चाहिए दोस्तों और एथलीट भी होने चाहिए, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, और लड़के भी होने चाहिए, ठीक है, इन तीनों में कॉमन क्या आएगा, लड़के भी होने चाहिए, एथलीट भी होने चाहिए, कॉलेज के विद्यार्थी भी होने चाहिए, तो ये नो क्या है, तीनों में कॉमन है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, एक कक्षा के सभी 40 छात्र उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं, अशोक दाएं सिरे से 21वें स्थान पे है, 21वां नंबर है दोस्तों अशोक का दाएं से, जबकि अली बाएं से 15वें स्थान पे है, 15वां नंबर है बाएं से अली का, ये अली है। अशोक और अली के बीच कितने छात्र खड़े हैं ये आपको बताना है। देखो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, अशोक का बाएं से इस स्थान निकाल लेंगे, तो कैसे निकालते हैं, 40 माइनस करोगे 21 प्लस 1 कर दोगे, तो आएगा दोस्तों 19 और 1 20, तो इसका बाएं से 20वां स्थान है और इसका बाएं से क्या है 15वां, तो बीच में कौन से होगी, एक तो 16 नंबर होगा, एक 17 नंबर होगा, एक 18 नंबर होगा, एक 19 नंबर होगा, ठीक है, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए, ठीक है, कितने हो गए 4 होने चाहिए, ऑप्शन
फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, इसको ये लिखा गया है, देखो +1 किया, फिर -1, +1, -1, +1, -1, ठीक है, +1 -1 चला है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो +1 करेंगे तो डी आएगा स्टार्टिंग में, तो डी आएगा, तो एक ही ऑप्शन है जिसके स्टार्टिंग में डी है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सिंबल है और ठीक बाद भी एक सिंबल है? संख्याएं दोस्तों पहले भी सिंबल होना चाहिए, बाद में भी सिंबल होना चाहिए, तो ये तो नहीं होंगे दोनों, ठीक है, तो पहले भी सिंबल बाद में भी सिंबल, ये एक दो, और पहले भी सिंबल बाद में भी सिंबल, और कौन सा होगा फिर, 2 नहीं होगा, 8 ये नहीं होगा, ठीक है, फिर 3 के पहले सिंबल नहीं होगा, तो मेरे हिसाब से तो दोस्तों क्या है, इसमें से फिर एक ही संख्या है, ठीक है, एक ही है मेरे हिसाब से, क्या एक ही संख्या है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, ऐसे कुल कितने आर्गो ऐसे कितने कुल कितने आर्गो उद्योग हैं, ऐसे कुल कितने आर्गो उद्योग हैं, आर्गो उद्योग ये रहा देखो, जो या तो खाद्य प्रसंस्करण ये रहा दोस्तों, या तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, या कोल्ड स्टोरेज है, कोल्ड स्टोरेज ये रहा, ठीक है, या तो कोल्ड स्टोरेज है या फिर ये है, तो ये टोटल हमें बताना है। देखो जो आर्गो उद्योग है तो खाद्य प्रसंस्करण कितने हैं, ये 7 है, ठीक है, आर्गो कोल्ड स्टोरेज कितने हैं, आर्गो उद्योग 3 है, 7 और 3 कितना होगा, 10 होगा, तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड 10। क्वेश्चन नंबर 16, कौन से सिंबल को बदलना चाहिए ताकि ये बैलेंस हो जाए इक्वेशन, ठीक है, इसको करना है बैलेंस, गुना प्लस गुना, और क्या दी दोस्तों दिया है, माइनस प्लस, तो करके देखते हैं इसको, तो यहाँ पे अगर प्लस की जगह गुना करूंगा ना, ये बड़ा नंबर आ जाएगा, ठीक है, बड़ा नंबर आ जाएगा, तो इस ऑप्शन को मैं नहीं लूंगा, माइनस प्लस को चेंज करके देखते हैं, तो ये हाँ माइनस प्लस हो सकता है, क्योंकि देखो, क्योंकि ये तो अगर गुना की जगह यहाँ गुना करूंगा ना, 102 गुना 42 हो जाएगा, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, ठीक है, तो ये पहले तो नहीं उठाऊंगा, दूसरा उठा के देखो, करली ब्रैकेट है, फिर ऐसी ब्रैकेट है, 102 माइनस 42 करोगे आप, 2 गई और 40 गई, 60 आएगा ये, फिर यहाँ आएगा प्लस, 4 गुना 3 दोस्तों 12 होगा, और ये करली ब्रैकेट बंद होगा, 60 और 12 72, ये टोटल 72 आ गया सारा, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्या है, करली ब्रैकेट यहाँ पे बंद है, ठीक है, ये ब्रैकेट है यहाँ पे, और डिवाइड बाय, फिर ऐसे है, 2 + 4 6 हो जाएगा, ये बड़ी ब्रैकेट बंद है, फिर 3 गुना 3 है, देखो 6 से भाग करेंगे 12, 12 3 36, सेटिस्फाई हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, देखना है कि कौन से इसका समर्थन करेंगे, ये आपको बताना है, निर्णय का जो कथन है समर्थन करेंगे। टेलीकॉम कंपनी डी के प्रबंधन ने अगले 2 महीने के लिए उनकी बढ़ती हायरिंग प्रक्रिया को स्थगित करने का निर्णय लिया। कंपनी डी ने अभी अभी देश की सबसे बड़ी परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों, ठीक है, ये इसका समर्थन नहीं करेगा, देखो हमें नहीं पता उसके बारे में कि उसने अपनी मर्जी से कुछ नहीं मानना, इसको देख के आप निर्णय लेना आपको, ठीक है, कि उसने किस परियोजना पर हस्ताक्षर किए नहीं किए, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, ये बार हो गया। प्रबंधन में बदलाव के कारण कंपनी डी में नौकरी छोड़ने की दर 12%, कोई एग्जैक्ट इसने नंबर भी नहीं बताया, ठीक है, कि वृद्धि दर हुई है, तो ये भी हम नहीं कह सकते, तो दोनों कोई भी समर्थन नहीं करता, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, कोई कंप्यूटर रिमोट नहीं है, ये कंप्यूटर है, ये रिमोट है, कुछ टेलीविजन मशीनें हैं, कुछ टेलीविजन है दोस्तों, ये क्या है, मशीनें हैं, सभी मशीनें कंप्यूटर हैं, सभी मशीनें क्या है, मशीनें सारी की सारी कंप्यूटर के अंदर आती हैं, ठीक है, इस कंप्यूटर को यहाँ पे ले लिया, और आर के साथ इनका कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिमोट मशीन नहीं है, कोई भी रिमोट कहता है मशीन नहीं है, सारी की सारी मशीनें किसमें, कंप्यूटर में आती हैं, तो हम कहेंगे कोई भी रिमोट मशीन नहीं है, ठीक है, ये हम कह सकते हैं, नहीं कह सकते, ये क्या होगा दोस्तों, ठीक होगा फिर, क्योंकि देखो कोई भी रिमोट मशीन नहीं है, क्योंकि सारे के सारे कंप्यूटर में मशीन, सारी की सारी मशीन किस में आती है, कंप्यूटर में आती है, ठीक है, किस में आती है, सारी की सारी, इसने बोला है सभी मशीनें कंप्यूटर हैं, और कोई भी कंप्यूटर रिमोट नहीं है, ठीक है, तो कोई भी कंप्यूटर रिमोट, इसका मतलब सारी मशीन इसमें आती है, सारी की सारी मशीन कंप्यूटर होंगी, तो कोई भी कंप्यूटर मशीन नहीं है, तो कोई भी मशीन रिमोट नहीं है, ठीक है, कोई भी रिमोट मशीन नहीं है, ये हम कह सकते हैं, ये ठीक है। कुछ कंप्यूटर टेलीविजन है, ये तो दोस्तों 100% इनमें बीच में आते हैं, कॉमन एरिया, तो दोनों के दो पालन करेंगे, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, डी +2 +2
प्लस दो करेंगे 10 और 2 12, तो मतलब स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए। ठीक है, गिनती नहीं आनी चाहिए। स्टार्टिंग में क्या आता है, ये आता है लेटर, तो स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए दोस्तों, यहाँ एल आना चाहिए, तो इसमें नहीं है एल, इसमें नहीं है। उसके बाद 5 4 9 4 13 4 17 4 21, दूसरे नंबर पे 21 आना चाहिए, तो ये भी 12 हो गया। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, जो रिलेशन इनमें है वही आपको बताना है। देखो एक तो कर सकते हैं हम, 3 का क्यूब माइनस 1 8 आएगा, 8 का क्यूब दोस्तों माइनस 4 नहीं होगा, ये कंडीशन नहीं होगी। इन दोनों को जोड़ के उसका डबल करते हैं, इन दोनों को जोड़ के उसका डबल करते हैं, लेकिन इसमें ये दूसरे वाले में ये कंडीशन भी अप्लाई नहीं होती। और क्या कर सकते हैं इसमें, इस नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस 1 कर सकते हैं इसका स्क्वायर दोस्तों, और माइनस करेंगे हम कितना, इसका स्क्वायर कर दिया मैंने 8 का, और 4 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर माइनस कर दो, 3 का स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर गया 8, ये बनेगी 8 का स्क्वायर 64, 4 का 16, 64 माइनस 16 48, मतलब पहले वाले में से तीसरे वाले का स्क्वायर माइनस करना है, और कौन सा नंबर आएगा, बीच वाला नंबर आता है। ठीक है, अब देखो 8 का स्क्वायर 64, माइनस करोगे 3 का स्क्वायर 9, तो 64 माइनस 9 करोगे 55 आएगा, तो आएगा तो 100% ट्रू हो गया हमारा ऑप्शन। ठीक है, सेम पैटर्न है इनमें भी, इसमें ऑप्शन 1 में भी, इसलिए ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, घंटे वाली सुई 18 मिनट में कितना कोण बनाती है। दोस्तों घंटे वाली सुई आपको पता है 12 घंटे में घंटे वाली सुई पूरा घूम जाती है, 360 डिग्री बनाती है, तो 1 घंटे में कितना बनाएगी, 30 डिग्री बनाएगी। तो 1 घंटे मतलब 60 मिनट में कितना बनाएगी, हाफ डिग्री बनाएगी। 18 मिनट में कितना बनाएगी, तो 30 पे काटेंगे 2 आएगा, 2 पे काटेंगे 9 आएगा, 9 डिग्री बनाएगी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, प्लस और माइनस के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं। देखो 49 है, फिर 4 है, फिर 120 है, फिर 8 है, फिर 100 है। अब प्लस और माइनस के बदल दो, माइनस की जगह प्लस कर दो और प्लस की जगह माइनस कर दो। गुणा और भाग के बदल दो, यहाँ आएगा दोस्तों गुणा और यहाँ भाग आ जाएगा। अब करो सोल्व, 49 प्लस ये पहले 8 से भाग करेंगे, 15 8 120 आता है, 15 चुके ये हो जाएगा 60, माइनस के है 100, 60 माइनस 100 माइनस 40 आएगा, 40 माइनस करोगे 49 में से 9 आएगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, सॉरी ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, क्लियर को ये लिख दिया इसने, क्लियर को क्या लिख दिया, क्लियर को लिख दिया इसने ये, तो यहाँ पे +2 कर दिया इसने, फिर +2 कर दिया, फिर +2 कर दिया, फिर ए से ई सी तक +2, 18 से 18 नंबर होता है आर का, टी का 20 होता है, +2 हर कंडीशन में +2 है। यहाँ भी +2, तो यहाँ भी +2 करेंगे हम, +2 करेंगे दोस्तों स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए, वी आना चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग में वी आना चाहिए, ये बार हो गया, ये बार हो गया। फिर दूसरे नंबर पे 18 और 20 टी आना चाहिए, तो ये भी बार हो गया। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट।